नमस्ते। आइए डे 1 योगा प्रैक्टिस शुरू करते हैं। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, पालथी मारकर या फिर पद्मासन या वज्रासन, जिसमें आप कंफर्टेबल लगे। आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथ को अपने घुटने पर रखेंगे। हथेलियाँ खुली हुई आसमान की तरफ। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और धीरे धीरे खाली करें। ओम के लिए श्वास भरते हैं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास प्राणायाम मुद्रा में रखें। एक लंबी गहरी श्वास लें प्रार्थना के लिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरश्च वैधकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिनानितोऽस्मि। ॐ पतंजलि महामुनये नमः। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे एंड रिलैक्स। हाथों को नीचे कर लें, आँखों को धीरे से खोलें। दोनों पैर को सामने की ओर फैला लें। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और हाथों की उंगली बाहर की ओर, दोनों हाथों की उंगली बाहर की ओर। शरीर को थोड़ा सा पीछे झुकने दें, स्पाइन को सीधा रखें। इसे प्रारंभिक स्थिति कहते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। पवन मुक्त आसन सीरीज 1 का जब अभ्यास करेंगे हम, बेसिक ऑफ योगा। पहले पाद उंगली नमन। अपने पैरों के उंगलियों को एक्सेल करते हुए नीचे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए। इनहेल करते हुए श्वास लेंगे। नीचे जब उंगली कर रहे हैं तो श्वास छोड़ेंगे। जब आप उंगली को अपनी ओर ला रहे हैं तो श्वास लेंगे। लास्ट 1 टाइम एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को टखने से आगे ले जाएंगे, एंकल को आगे ले जाएं और पीछे लेके आए। इनहेल बैक, एक्सेल नीचे की ओर, इनहेल। इस अभ्यास का नाम है गुल्फ नमन। आपकी पूरी ध्यान आपकी टखने पे एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे गुल्फ घूर्णन का। एक्सेल करते हुए पैरों को नीचे ले जाए और इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। बिग सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे दोनों टखनों से। आपकी ध्यान आपकी श्वासों पे। जब आपकी टखना नीचे हो तो एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आप ध्यान दें कि आपका स्पाइन सीधा रहे, उसमें किसी प्रकार का कर्व ना बने। एंड रिलैक्स। हाथों को पीछे से हटाकर आगे लाते हैं और अपने राइट लेग को मोड़कर अपने लेफ्ट नी पे रखेंगे और अपने फिंगर से पैरों के फिंगर को इस तरह से कैच कर लें और ट्विस्ट करेंगे। गुल्फ चक्र से कहते हैं। अपनी पूरी ध्यान अपने टखनों पर रखें। आपकी लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल अप,
exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down and relax. दोनों पैरों को सामने कर लें। सेम अभ्यास करेंगे अपोजिट लेग के साथ। इसके भी सेम अभ्यास करेंगे। पहले टखन अपने फिंगर से पैरों के फिंगर को पकड़ें और रोटेट करें। इनहेल करते हुए ऊपर लाना है, एक्सेल करते हुए नीचे। राइट लेग बिल्कुल रिलैक्स है, कंटिन्यू करें। आपकी पूरी ध्यान आपकी टखनों पे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आपका स्पाइन सीधा है एंड रिलैक्स। पैर को सीधा कर लें। अगला अभ्यास है जानु फलक आकर्षण। एक बार देखेंगे, ये नी को कॉन्ट्रैक्ट करके मैट से लगाना है इस तरह से। इनहेल, एक्सेल करते हुए नी को कॉन्ट्रैक्ट करें। इनहेल, एक्सेल करते हुए नी को कॉन्ट्रैक्ट करें। इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेल। नी को कॉन्ट्रैक्ट करें एंड रिलैक्स करें। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब अपने पैर को उठाएंगे अगला अभ्यास के लिए और दोनों फिंगर को इंटरलॉक करेंगे अपने थाइस के नीचे। स्पाइन को सीधा रखेंगे। अगला अभ्यास करेंगे जानु नमन। इनहेल करते हुए पैरों को उठाएंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से अपने लेग को घुमाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वन लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज भी करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसे जानु चक्र कहते हैं इस अभ्यास को। एंड रिलैक्स। अब यहीं से करेंगे, अपने लेग को अपने नी के ऊपर रखेंगे और एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसे अर्ध बटरफ्लाई आसना कहते हैं, अर्ध तितली आसना। इनहेल करते हुए नी को चेस्ट के पास ला रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए नी को मैट के पास ले जा रहे हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। अब यहीं से करेंगे श्रोणी। अगला अभ्यास का नाम है श्रोणी चक्र। जिस तरह से बेबी आप कैच करते हैं उस तरह से लेंगे। पैरों को पीछे ले जा, नीचे ले जा, ऊपर ले जा। इसे श्रोणी चक्र बोलते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। पैरों को सीधा फैला लें। हाथों को पीछे रखें प्रारंभिक स्थिति में, उंगलियां पीछे की ओर। यहीं पे हेड को अपने लेफ्ट साइड पे टर्न करते हुए रिलैक्स करेंगे। आपके हेड आपके कंधे पे रिलैक्स है और महसूस करेंगे दोनों पैरों में क्या अंतर है। जिससे अभ्यास किए हैं
वो बिल्कुल रिलैक्स है, और जिससे आप अभी तक अभ्यास नहीं किए वो भारी भारी सा लग रहा है, उसे महसूस करें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को बीच में अंतर को महसूस करें। आइए अब हम दूसरे पैर से अभ्यास करते हैं। दोनों अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे और दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके थाइस के नीचे लगाएंगे। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर ले जाएं, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से पैरों को राउंड राउंड घुमाएंगे, सर्कल बनाने का प्रयास करें। बिग सर्कल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड एंटी क्लॉकवाइज करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। अपने पैरों के टखने को नी के ऊपर रखेंगे और अर्ध तितली आसन करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आपका स्पाइन सीधा रहे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अगला अभ्यास करेंगे श्रोणी चक्र। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड रिलैक्स। धीरे से पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। दोनों हाथों को पीछे रखें और रिलैक्स करें। अपने फेस को लेफ्ट साइड टर्न करके फिर अपने हेड को शोल्डर पे रखें और दोनों पैर को अब महसूस करें। दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। अब कोई तनाव नहीं है दोनों पैरों में, बिल्कुल रिलैक्स हो गया आपके दोनों पैर। आइए अगला अभ्यास करते हैं। रेडी फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों पैरों को मोड़कर, एक एक करके मोड़कर दोनों पैरों के तलवे को एक साथ मिला लें और जितना हो सके अपने हिप के पास लाने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा हो सके। और यहीं से बटरफ्लाई करेंगे, फुल तितली आसन करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पहले धीरे धीरे करेंगे ऊपर नीचे। इसमें ध्यान देने वाली बात होती है आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहे। फिर धीरे धीरे रफ्तार को बढ़ाएंगे और प्रयास करें कि आपका पैर, आपका नी जो है वो मैट से लगे। बस सिर्फ प्रयास करना, हल्का हल्का। श्वास को नॉर्मल रखें। आसन से निकलने के लिए भी पहले धीरे धीरे रफ्तार को कम करते करते रुकेंगे। धीमा कर दे आसन को अब एंड रिलैक्स, रिलैक्स। यहीं से आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन
पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप बैठ जाएं। दोनों हाथों को सामने कर लें। पहले करेंगे मुष्टिका बंद। मुष्टिका बंद, हाथों को फिस्ट बनाएंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए हाथ में मुट्ठी बांधेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब करते हैं मुष्टिका बंद नमन। एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे ले जाए। इनहेल करते हुए ऊपर, आप अपने हथेलियों को एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। अब साइड बाय साइड खोलेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को, थंब को अंदर रखते हुए फिस्ट बनाएंगे और यहीं से मुष्टिका चक्र करेंगे। धीरे धीरे घुमाएंगे हाथों को, सिर्फ कलाई का रोटेशन कराएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर ला रहे हैं, एक्सेल करते हुए ऊपर से नीचे कंटिन्यू करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे लाकर थोड़ी देर विश्राम करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और रिलैक्स। एक और लंबी गहरी श्वास भरें एंड रिलैक्स। आइए अगला अभ्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। दोनों हाथों को फिर से शोल्डर लेवल तक उठाते हैं और हाथों को ऊपर करेंगे, हथेली आपके ऊपर की ओर, और एक्सेल करते हुए पास में लाएंगे। इनहेल करते हुए दूर, एक्सेल करते हुए अपने फिंगर को शोल्डर पर रखेंगे और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ को सीधा करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे कोहनी नमन कहते हैं। इस अभ्यास को कोहनी नमन कहते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अगला अभ्यास है कोहनी चक्र। कोहनी चक्र करने के लिए दोनों हाथ को साइड में करेंगे और रोटेशन करेंगे सिर्फ इस तरह से। दोनों हाथ को साइड में ले जाकर रोटेट करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट वन टाइम करें। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आए, दोनों हाथों को अपने नी के पास रखेंगे और शोल्डर को पहले आगे लेकर, इनहेल आगे सामने की ओर, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर नीचे। इसके स्कंद चक्र कहते हैं। इनहेल अप, अप, बैक, नीचे। कंटिन्यू करें। श्वास भरते हुए शोल्डर को ऊपर लेके आए, श्वास छोड़ते हुए पीछे। ये 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप शोल्डर को आगे लाइए, सेकेंड स्टेप शोल्डर को ऊपर ले जाइए, थर्ड स्टेप शोल्डर को पीछे एंड फोर्थ शोल्डर डाउन। इनहेल अप, एक्सेल एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को उठाकर अपने फिंगर को शोल्डर पर रखेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे एंड करेंगे शोल्डर रोटेशन। इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एक्सेल,
इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। एंड दोनों हाथों को सामने की ओर खोल कर रिलैक्स करें। हमने दोनों पैर का अभ्यास किया, दोनों हाथों का अभ्यास किया। आइए आखिरी अभ्यास पवन मुक्त आसन का ग्रीवा संचालन होता है। इसमें 4 स्टेजेज है। शुरू करते हैं। एक्सेल करते हुए अपने कान को शोल्डर के पास ले जाएं। ध्यान रहे आपका शोल्डर उठे ना, अपने शोल्डर को नीचे ही रखें। इनहेल, एक्सेल, अपोजिट साइड करें। लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर के पास ले जाएं। इनहेल सेंटर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल सेंटर। अब साइड बाय साइड करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे देखें, अपने फेस को राइट साइड ले जाएं। इनहेल सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड देखें। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर। अभी एक्सेल करते हुए अपने चिन्ह को चेस्ट से लगाएं। एक्सेल, इनहेल अप, अपने हेड को पीछे ले जाएं। इनहेल सेंटर, एक्सेल, चेस्ट को चिन्ह से लगाएं। पीछे जाते वक्त आपका माउथ मुंह ओपन ना हो। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल बैक, इनहेल सेंटर, एक्सेल फॉरवर्ड बेंड, इनहेल सेंटर, एक्सेल बैक बेंड, इनहेल सेंटर, एक्सेल। जब आपका फेस नीचे है, यहीं से राउंड घुमाएंगे। श्वास भरते हुए राइट साइड से अपने फेस को ऊपर ले जाएं, ऊपर पीछे। एक्सेल करते हुए नीचे लाएं, फिर से लेफ्ट साइड की ओर से नीचे लाएं। इनहेल करते हुए ऊपर राइट साइड से। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। जब आपका फेस नीचे रहे तो यहीं से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से हेड को ऊपर ले जाएं एंड राइट साइड से नीचे। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर ले जाए शरीर को एंड एक्सेल करते हुए राइट साइड से नीचे लाएं। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल सेंटर, अपने फेस को ऊपर उठा ले सामने एंड रिलैक्स। हमने पैर का ऐसे अभ्यास किया, हाथों का मसल्स का अभ्यास किया और नेक का किया। अब सिर्फ स्पाइन का बचा है, तो आइए स्पाइन के लिए भी मार्जरी आसन करते हैं। मार्जरी आसन के लिए दोनों हाथों पे, दोनों नी को मैट पे रखेंगे, टोज बाहर की ओर, दोनों नी के बीच में शोल्डर अपार्ट गैप हो, लगभग 6 इंच का गैप। दोनों हाथ को इस तरह से रखें, अपने नी को घुटने के पास रखें और मेजरमेंट करें कितना दूर आपका हाथ जा रहा है। जितना दूर आपका हाथ जाएगा वहीं पे अपने हाथ को प्लेस कर दें। अब यहीं से स्पाइन मूवमेंट करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर और आपकी पीठ नीचे, जितना नीचे हो सके जाने का प्रयास और अपने फेस को जितना हो सके ऊपर ले जाने का प्रयास। और एक्सेल करते हुए अपने फेस को नीचे रखें, जितना नीचे ला सके और आपकी पीठ ऊपर जाएगा।
होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल, अपने पेट को नीचे जाने दे, पीठ को नीचे आने दे, अपने चेस्ट को फैलने दे और अपने हेड को ऊपर उठाएं। इसे मार्जरी आसन कहते हैं, कैट एंड कॉ पोज भी कहते हैं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। पूरी स्पाइन का मसाज होता है इस आसन में। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड रिलैक्स, रिलैक्स। आइए, आसन के बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे। बैठकर अपने स्पाइन को सीधा रखें। आप चाहे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर सुखासन में, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। दोनों हाथों को अपने नी पे रखेंगे, चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। आइए, अब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति के लिए कमर गर्दन को सीधी कर लें। कमर और गर्दन एक सीधे में, स्पाइन स्ट्रेट हो। एक्सेल करिए, पूरा श्वास को बाहर निकाल दें। अब यहीं से सिर्फ श्वास को छोड़ेंगे। श्वास छोड़ने की आवाज़ आए, सिर्फ लेने की नहीं। इनहेल ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप श्वास छोड़ेंगे तो। अगर आपका हाई बीपी है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है तो आप 1 सेकंड में एक बार कपालभाति करेंगे इस तरह से। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई डिजीज नहीं है, तो कपालभाति आप 1 सेकंड में 2 बार भी कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी। कंटिन्यू करें कपालभाति को। फोर्सफुली एक्सलेशन सिर्फ करना है। एंड रिलैक्स। आँखों को बंद ही रखें और महसूस करें कपालभाति से एक वाइब्रेशन सा बॉडी में फील हो रहा है, उसे फील करें। आपका मन बिल्कुल शांत है, आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है। एक लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को खाली कर दें। आइए, अगला प्राणायाम करते हैं। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के लिए एक नोस्ट्रिल से श्वास लेना है और दूसरे से श्वास छोड़ना है। रेडी फॉर नाड़ी शोधन प्राणायाम। इनहेल करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें एंड राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल। नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हुए जब आप श्वास ले, श्वास छोड़े तो बिल्कुल आवाज़ ना आए नाकों से, ध्यान दें। इनहेल करें लेफ्ट नोस्ट्रिल से, एक्सेल राइट नोस्ट्रिल्स, इनहेल राइट नोस्ट्रिल्स, एक्सेल लेफ्ट नोस्ट्रिल, इनहेल
लेफ्ट नोस्ट्रिल, exhale right nostril, inhale right nostril and exhale left nostril, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left एंड रिलैक्स। अपने हाथ को नी के ऊपर रख दे ज्ञान मुद्रा में। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरे और धीरे से खाली कर दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और स्लोली एक्सहेल एंड रिलैक्स। अपनी बॉडी को रिलैक्स करते, बिल्कुल रिलैक्स। आपकी मन शांत है। आइए मानसिक रूप से संकल्प ले। हमने जो आज 21 दिन योगा चैलेंज लिया है, मैं उसे पूरा करूँगा। संकल्प को मन में 3 बार दोहराएंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और धीरे से श्वास को खाली कर दें। 1 टाइम ओम चैंटिंग, देन शांति पाठ। इनहेल फॉर ओम। इनहेल फॉर शांति पाठ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। जब हथेली आपका गर्म हो जाए तो फेस को मसाज दे, आँखों को मसाज दे। अपने फेस पे रखें। एक बार और करें। हथेलियों के पीछे आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि कल आप फिर से आप ज्वाइन करेंगे और 21 डे का जर्नी को आप पूरा करेंगे। थैंक यू।